आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक प्रेरकत्व तथा संधारित्र युक्त विद्युत परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होगी। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र क्या होगा तथा किस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा। तो हमें कौन सा परिपथ दिया गया है? एलसी परिपथ दिया गया है। एक प्रेरकत्व दिया गया है तथा एक संधारित्र दिया गया है, यानी कि एलसी परिपथ दिया गया है। तो इसके लिए एक एलसी परिपथ बना लेते हैं। यह हो गया प्रेरकत्व एल तथा यह हो गया संधारित्र सी। इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, यह हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत भी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यह हो गया हमारा एलसी परिपथ, यह हो गया प्रेरकत्व एल तथा यह हो गया संधारित्र सी। माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। तो अगर प्रेरकत्व के मध्य का विभवांतर भी एल तथा संधारित्र के मध्य का विभवांतर भी सी हो जाता है तो हमारा परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? तो परिणामी विभवांतर के लिए एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसी परिपथ के लिए हमारा फेजर डायग्राम, जहां धारा आई को क्या लिए हैं? रेफरेंस लिए हैं तथा हम जानते हैं कि जो प्रेरकत्व का वोल्टेज होता है वह धारा से कितना डिग्री अग्रगामी होता है? 90 डिग्री। तो ये यहाँ जो हमारा प्रेरकत्व का वोल्टेज है VL वो धारा से कितना डिग्री अग्रगामी है? 90 डिग्री अग्रगामी है। तथा जो संधारित्र का वोल्टेज होता है VC वह धारा से कितना डिग्री पश्चिमगामी होता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया संधारित्र का वोल्टेज धारा से कितना डिग्री पश्चिमगामी है? 90 डिग्री। अगर यहाँ से इस फेजर आरेख को ध्यान से देखें तो VL तथा VC के बीच में जो कलांतर है वो कितना का है? 90 प्लस 90 कितना है? 180 डिग्री का। अगर इनका कलांतर 180 डिग्री है तो इनका परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। तो इनका परिणामी विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा VL माइनस VC। और अगर इस परिपथ बहने वाली धारा I है तो यहाँ से VL को क्या लिख सकते हैं? VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL तथा VC बराबर क्या हो जाएगा? VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC, जहाँ XL होता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तथा XC होता है धारिता प्रतिघात। क्या होता है? धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात। तो यहाँ से जो हमारा परिणामी विभवांतर है V वो क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I इंटू XL माइनस क्या हो जाएगा? VC का मान कितना है? I इंटू XC। तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर हो जाएगा I, दोनों में है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा I इंटू XL माइनस XC हो जाएगा ना। तो अगर हम इस I को इस तरफ पक्षांतर कर दे तो ये क्या हो जाएगा? V बट्टे I बराबर क्या हो जाएगा? XL माइनस क्या हो जाएगा? XC। और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बट्टे I को क्या लिखते हैं? Z प्रतिबाधा लिखते हैं। तो यहाँ से एलसी परिपथ का जो प्रतिबाधा हो जाएगा, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? XL माइनस XC। तो ये आ गया हमारा प्रतिबाधा के लिए व्यंजक क्या है? Z बराबर XL माइनस XC। तथा XL को क्या लिख सकते हैं? XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L तथा XC बराबर होता है क्या होता है? 1 ओमेगा C। क्या होता है? 1 ओमेगा C, जहाँ ओमेगा क्या होती है? ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति। क्या होती है? कोणीय आवृत्ति। तो यहाँ से प्रतिबाधा को और क्या लिख सकते हो? प्रतिबाधा Z बराबर लिख सकते हैं। XL को क्या लिखते हैं? ओमेगा इंटू L तथा XC को क्या लिख सकते हैं? 1 ओमेगा C। तो हो जाएगा माइनस 1 ओमेगा C। तो ये आ गया हमारा प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। तथा प्रश्न में और क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि
किस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होगी। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से V बट्टे I बराबर Z है तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे Z हो जाएगा ना। तो यहाँ से I बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V बट्टे Z। तो क्या बोला गया है प्रश्न में कि धारा का मान किस स्थिति में अधिकतम होगा। अगर हमारा प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होगा तो हमारा धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा ना। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बट्टे Z को क्या लिख सकते हैं, XL माइनस XC। तो हो जाएगा XL माइनस XC। तो यहाँ से अगर XL और XC का मान 0 हो जाए यानी कि न्यूनतम हो जाए तो यहाँ से हमारा जो धारा का मान है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो अगर XL माइनस XC बराबर 0 हो तो जो हमारा धारा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बट्टे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस स्थिति में जो हमारा धारा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत, यानी कि अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो जब हमारा XL माइनस XC का मान 0 हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि XL बराबर क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। अगर यहाँ से XL माइनस XC बराबर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, XL बराबर XC लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि किस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा। तो अनुनाद की स्थिति में हमारा धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।